नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बाजार की क्लोजिंग लगभग 250 पॉइंट नीचे 1.5% नीचे हुई है। टेक्निकली हम 2 दिन पहले कमज़ोर हुए थे, उसका खामियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ा। ओपनिंग हमारी अच्छी नहीं हुई, क्लोजिंग हमारी अच्छी नहीं हुई। दिन के दौरान हमने एक बार रिकवरी की कोशिश की, लेकिन बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान देते हुए उन लेवल से लौटकर आना ही ठीक समझा। और यहाँ पर मैं आपसे सिंपली कहना चाहूँगा कि बाजार में आज फ्राइडे फियर फैक्टर हावी था। अगले 2 दिन क्या होने वाला है, बाजार इसको लेकर के अनसर्टेनिटी के माहौल में अपनी पोजीशन बाजार के पार्टिसिपेंट्स नहीं ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पोजीशन को काटना बेटर समझा। चाहे वो ओपनिंग की बात हो, चाहे वो क्लोजिंग की बात हो, दोनों ही जगहों पे हमको पेन देखने को मिला है आज बाजार में। अब हम बात करते हैं अपने लेवल्स की, और इन लेवल्स की अहमियत आपको मैं बता रहा हूँ। हर दिन आप जा करके चेक कीजिए, अगर आपको इनकी एक्यूरेसी 50, 60, 70% से कम दिखाई देती है तो आप इन लेवल्स पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनकी एक्यूरेसी उतनी है जो आपकी मदद कर सकती है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और मैं रेगुलरली आपको ये बात अपडेट के रूप में बताता भी रहता हूँ कि इन लेवल्स को निकालने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। ये लेवल्स मेरी मदद करते हैं तो आपकी भी करेंगे। आप कोशिश तो कीजिए, आप ट्राई तो कीजिए, इन लेवल्स पे भरोसा तो कीजिए। कल की बाजार वाली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। चलिए लेवल्स की बात कर लेते हैं। 3 लेवल्स सपोर्ट के रूप में 461, ठीक है, 382 और 308। आपको एक बात आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो सपोर्ट होता है वही रेजिस्टेंस बन जाता है अगर बाजार उसके नीचे फिसल जाती है। आई होप आप में से हर कोई ये बात जानता होगा, जो रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट बन जाता है अगर बाजार ऊपर चली जाती है। तो मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब आपको लेवल्स दिखाता हूँ। 308 का लेवल देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट ऐसे दिखाता हूँ। आज की कैंडल है ये, यहाँ पर मैं एक लाइन ले लेता हूँ और 308 के आसपास ड्रॉ करता हूँ। और ये आप डेली जा करके चेक कर लेना, एक दिन मेरे कहने पर मत आना, ठीक है, कि मैंने बता दिया। ये 308 की लाइन है, ठीक है, 1 मिनट, जी हाँ 308 है, मैं एग्जैक्टली कर नहीं पाऊँगा लग रहा है, ठीक। ये हो गई 308 की लाइन। उसके बाद 362 की लाइन है, 382 थी, 1 मिनट, 382, ये है, ठीक। समझ लूँगा आपका, लेकिन आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा, इसको आप जा करके चेक कर लेना। सिर्फ एक दिन पे आपको भरोसा करना ही नहीं है, ठीक है, रोज़ जा करके लगाना इसको, ठीक है। दूसरा और तीसरी लाइन आपकी बनेगी यहाँ पर, एग्जैक्टली लेवल देखूँगा, 461 आ गया, यही है, ये देखिए। हमारे लेवल्स को बाजार किस तरीके से सम्मान देती है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमको हमारे सेटअप ने बाई बोला, ठीक है, यहीं पर बाई बोला। हमने कहा भाई जब रेजिस्टेंस है बाई क्यों करें। जो लोग लेवल्स नहीं देखते वो केवल सेटअप पे भरोसा करते हैं, उनके लिए 22 दिन का चैलेंज है, वो उसको उपयोग करें। लेकिन जो लोग वीडियोस को देखते हैं, जिन लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट से मतलब है, वो यहाँ पर बाई क्यों जाएंगे जब तक इसके ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी। समझ गए, इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिली, आप यहाँ पर बाई जाइए, क्योंकि यही लेवल देखिए यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है, आपको अपॉर्चुनिटी भी दिलवाया है। और फिर देखिए बाजार ने अगले रेजिस्टेंस पे, जो कि अगला लेवल था, इस लेवल की बात हुई थी, यहीं पर बाजार ने एक बार रुकने की कोशिश की, फिर इस लेवल को भी बाजार ने पार किया, फिर अगले लेवल के आसपास जाकर के रुकने की कोशिश की। फिर जब बाजार गिरने लगी, इसी लेवल को गिरते हुए इसी लेवल को रेजिस्टेंस माना, वहीं से फिसली। यहाँ पर देखिए बाजार ने समय बिताया, यहाँ पर देखिए बाजार ने समय बिताया। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी कोई, देखो यहाँ पर मैंने ये लेवल आपके साथ डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इसके बारे में मैंने बात की है। 16,000, 16,500 दो साइक्लोजिकल लेवल है, उसके बीच के लेवल को हमेशा इंपॉर्टेंट मानना चाहिए आपको, जो भी लेवल होता है। खैर उसकी बात जाने दीजिए, मैंने जिन लेवल्स की बात की थी मैंने उस पर बताया, और वहाँ पर आप अकॉर्डिंगली ट्रेड मैनेज कर सकते हो, कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हो। रेजिस्टेंस टूटे तो बाय लीजिए, सपोर्ट टूटे तो सेल लीजिए, लेकिन पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, चीज़ों को तलाशने की कोशिश किया कीजिए कि आपके फेवर में क्या जा सकता है क्या नहीं। एक दिन पे भरोसा नहीं करना है, आपको कई दिनों पे ट्रस्ट करना होगा, कई दिनों की परफॉर्मेंस पे ट्रस्ट करना होगा। 3 मिनट का ट्रेड मैंने अवॉइड किया, 10 मिनट में सेल साइड का आसान सा ट्रेड था, और बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए लेवल्स थे नहीं और सारी चीज़ें हमारे फेवर में ही थी, ठीक, सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी। उसके बाद सेल साइड का ट्रेड था, और कितना बढ़िया ट्रेड था आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ। पुट हमने खरीदा था, 16,100 की पुट हमने खरीदा था। गैप अप करती है पुट का प्राइस, गैप अप करता है 16,100 का पुट, ठीक है। जरा सी रिट्रेसमेंट आती है, हमारा सेटअप बोलता है भाई इसको बाई कर लेना, यानी कि बाजार और गिरेगी, पुट बाइंग करने की सलाह। और उसके बाद 50-55 रुपये का मोमेंटम भी आता है। हमको इस 50 में से सिर्फ 20 रुपये चाहिए, और 20 रुपये का मतलब क्या है,
₹20 का मतलब ₹20 नहीं होता है, 50 की लॉट साइज है इंटू 20। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 1000 की, ठीक है। ब्रोकरेज वगैरह हटा दो, 100, 150, 200, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ₹800 का प्रॉफिट है। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ₹500 थी, वहाँ पर भी 10% से ज़्यादा का रिटर्न है ये, ठीक है। अगर आप पूरा पॉइंट कैप्चर करते ये 50, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ 20 पॉइंट कैप्चर करना होता है, ये मैंने आपको सलाह दी है, तो ये भी 3-4% है। और नेट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 3-4% एक दिन में बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। अब इसी परसेंटेज से मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ। ये तो हो गई निफ्टी ट्रेडर सेटअप की परफॉर्मेंस। 3 मिनट पे हमने ट्रेड नहीं लिया, 10 मिनट पे लिया, वहाँ पर सारे टारगेट हिट हुए। ट्रेड क्यों नहीं लिया वो भी मैंने आपको समझाया, और रेगुलर मैं आपको समझाता रहता हूँ। अभी बाज़ार की थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, बाज़ार में कह रहे हैं कि मेरा यहाँ लॉस हो रहा है, वहाँ लॉस हो रहा है। समझाऊंगा और बहुत इत्मीनान से मैं समझाऊंगा, आपके लिए एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बस आगे बढ़ने से पहले 2-4 बातें कहूंगा ज़रूर, कि जैसे स्कूल में हम जैसे स्टूडेंट्स होते थे, और जब वो कहते हैं कि भाई इस बार मैं टॉप करूंगा क्लास को, तो लोग मुझसे कहते थे भाई शक्ल देखे अपनी। और ये मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं टॉपर्स में नहीं था, ठीक, टॉपर्स में नहीं था, खासकर शुरुआती स्कूलिंग के दौरान, क्योंकि मीडियम थोड़ा सा चेंज हुआ था। लेकिन जब मैं ऐसा बोलता था और जब लोग बोलते थे कि शक्ल देखे हो, मुझे बहुत गुस्सा आती थी। ऐसा लगता था कि बस मार दें 2-4 खींच के इसको, कैसे बोल कैसे दिया शक्ल देखे हो, ठीक है। मतलब अगर मैं कुछ फ्यूचरिस्टिक बात कर लिया, ज्ञान की बात कर लिया, क्योंकि उतने अच्छे नंबर आते नहीं थे, तो क्लास के टॉपर बच्चे, इवन टीचर तक बोल देते थे शक्ल देखे हो अपनी। तो जब मैं आप लोगों से ये सुनता हूँ, मुझे 20% का लॉस हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, शक्ल देखे हो अपनी इन्वेस्टर के रूप में। और मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टर को कोई लॉस नहीं होता यार, इन्वेस्टर को कभी लॉस हो ही नहीं सकता, इन्वेस्टर को कभी लॉस नहीं होता। अब आप कहोगे कि आप तो बहुत खतरनाक बात कर रहे हो, इन्वेस्टर को कभी लॉस हो ही नहीं सकता, तो मैं बोलूँगा जी हाँ, इन्वेस्टर को कभी लॉस नहीं होता। अब इसको मैं प्रॉफिट के टर्म्स में नहीं दिखा रहा हूँ, आपको शेयर्स के रूप में दिखा रहा हूँ। आपने मान लेते हैं किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे थे ना, आपके पास 10 ही अभी भी अवेलेबल है, जाकर के डीमैट अकाउंट देख लेना, ठीक है। NSDL या CDSL का अकाउंट खोलोगे, ठीक है, वहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके उतने ही शेयर्स पड़े हैं, कुछ दिन बाद भी उतने ही पड़े रहेंगे, कुछ दिन बाद भी उतने ही पड़े रहेंगे। उनकी मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर आप इस बात से टेंशन में हो तो इन्वेस्टर हो ही नहीं यार, आप इन्वेस्टर नहीं हो। क्योंकि एक इन्वेस्टर को हमेशा भरोसा होता है कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू आने वाले समय में बढ़ेगी। और आने वाला समय ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन बाद बढ़ जाएगी, 15 दिन बाद बढ़ जाएगी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम से कम 3 साल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, उसको थोड़ा सा सजेशन देता है, मतलब उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा करता है कि जैसे बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट लाने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, वैसे ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए 2-4 साल देने पड़ सकते हैं। उस एंगल से सोचा कीजिए। और अगर आपका माइंडसेट ट्रेडिंग वाला है, तो मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, कई बार समझा चुका हूँ। जब निफ्टी 18,500 के आसपास गई थी ना, वहाँ पर भी वीडियो डाल के समझाया था, जाकर के वीडियो देख लेना, कि अगर आप एक ट्रेडर माइंडसेट लेकर के इन्वेस्टिंग यहाँ पर करोगे या कहीं पर भी करोगे, बहुत बुरा मार खाओगे बाजार से। और वही हो रहा है। एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो चुकी है पिछले 1-2 सालों में कि 1-2-4% की रिटर्न की कोई वैल्यू ही नहीं है। सबको बस 20, 25, 50 ही चाहिए। ऐसा होता ना तो कहानी कुछ और हो जाएगी। याद रखना, बहुत लहूलुहान कहानी बनाने की आप सब बात करते हो, ये आपके फेवर में जाएगा नहीं। मैं इस पर अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल सच में दुखी हो जाता है आप लोगों की ये बातें सुन करके। क्वालिटी स्टॉक्स तो मार खा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद अपने आप को थप्पड़ मार रहे हो। और यही माइंडसेट देखो, ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन से ये सब बातें जानता था, मुझे पता है ना यार, कि मैंने अगर बाजार से 500 रुपये कमाए हैं, तो बाजार अगर मुझसे वक्त आने पे 200, 300, 400, इवन पूरे 500 की भी डिमांड कर लेगी, तो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ट्रेडर हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करके एग्जिट कर लूँगा। इन्वेस्टर हूँ तो मेरी मजबूरी है रुकना एक अच्छी कंपनी में जो प्रॉफिट बना करके दे रही है, ठीक है। मैंने 2 कंपनियों की बात की थी कल, आपको ट्रेड लेने के लिए भी बोला था। ITC देखिए, गिरती हुई बाजार में क्लोजिंग देखिए, बंदे की क्लोजिंग देखिए, 0.25% के आसपास ट्रेड कर रहा था। वेक्टर फूड की भी बात की मैंने, हाई देखिए कहाँ पर मारा है, आज 2% के ऊपर क्लोजिंग किया है। ज़्यादातर बातें ऐसे महंगे स्टॉक्स की हो रही हैं जहाँ पर भयंकर गिरावट हो रही है, जैसे कि एशियन पेंट। तो भाई इतना महंगा स्टॉक था, तो दूसरे एंगल से भी सोचा करो, महंगा था इसलिए गिर रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से फिर महंगा भी होगा। वोलाटाइल स्टॉक है, तो आप नज़र बना करके रखो। जो यहाँ पर इन्वेस्टिंग किया होगा वो गलत किया, उसका परिणाम, उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। कर्मों का फल तो तुझे बंदे भोगना पड़ेगा, तो भोगो।
हाय तौबा मत करो और मेरे जैसे लोगों से थोड़ा सा संपर्क में रहो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई आकर के फायदा करा जाओ, इसलिए रहो क्योंकि आपको कड़वी बातें सुननी चाहिए, और नहीं सुनोगे तो बाजार बहुत कड़वी सजा देती है। या तो कड़वी बातें सुन लो या तो कड़वी सजा ले लो। ठीक, कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उसको थोड़ा सा देख लेना। मैं बात करूंगा पेंट स्टॉक है ना, एशियन पेंट, ग्रेसिम, उसी न्यूज़ पे काफ़ी तेज़ी से भागा था। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा है, क्या कर सकता हूँ? कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सर पीटू क्या? नहीं पीट सकता। इन्वेस्टर हूँ यार, मेरे शेयर नहीं कम हो जा रहे, कोई लेके भाग नहीं जा रहा है, चोरी नहीं हो गए मेरे शेयर्स, उनकी बस मार्केट वैल्यू कम हुई है। ग्लोबल कंडीशन को देख करके, लोकल कंडीशन को देख करके, मार्केट डिमांड देख करके चीज़ें बनती हैं, और इस पर हमारा कोई वश नहीं। हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में तैयार कर सकते हैं, उनको उनमें चेंजेस कर सकते हैं, और कोई भी बिजनेस अगर थोड़ा सा डेंट पाता है तो अकॉर्डिंगली अरेंज भी करता है। लेकिन आप सब बस अरे यार नुकसान हो गया, नुकसान हो, जिस दिन आपके शेयर कोई लेके भाग जाए उस दिन बोलना नुकसान हो गया। ठीक है, अब सोना लेके चल रहे हो, सोना लेके चल रहे हो, मान लेता हूँ आप 5 किलो का सोना पहन के चलते हो, पता चला सोने का भाव 5% क्रैश कर गया। अब आप कहोगे मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिल्लाते हो ऐसे रोड पे? रोड पे कभी ऐसा चिल्लाते हो? नहीं चिल्लाते तो मत चिल्लाया करो यार, लॉजिक से सोचा करो। और मुझे पता है ये लॉजिक बहुत लोगों को अटपटी लगेगी, लेकिन सच यही है यार, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है एक इन्वेस्टर के तौर पे। ट्रेडर अगर ये गलती कर रहा है, कोई एग्जिट नहीं किया, ग्रेसिम 1800-1600 पे खरीद करके 1400 पे बैठा है, तो क्यों देखते हो यार मुझे? जाओ कहीं और चमत्कार देखो, चमत्कार। इंडेक्सेस की बात करूंगा, आज छोटे स्टॉक्स में बड़ी मार पड़ी है, बुरी तरीके से पिटे हैं, क्योंकि ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा था इसलिए पिटना ज़रूरी था। आज अगर आप देखोगे जुबलियन फूड, मैकडॉवेल, अब मैकडॉवेल गिर गया यार, फ्राइडे को मैकडॉवेल गिर गया, इसको तो ऊपर जाना चाहिए था। चलिए माहौल हल्का किया कुछ मैकडॉवेल। वेदांत, नौकरी भी गिर गई। डाबर देखिए, आईटीसी भागा है, डाबर गिरा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरा है। आईटीसी क्यों भागा? कल बात की थी ना मैंने। देखो देखा करो, थोड़ा सा डिकोड किया करो, रिसर्च भी कर लिया करो। एक स्टॉक आरईसी 0.5% ऊपर था, बाकी सब गिरे। टीवीएस मोटर, इंट्राडे स्टॉक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एसआरएफ, एमएसएसएल, एमएफएसएल गिरे हैं। बैंक निफ्टी ने भी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई आज, क्योंकि एक भी गेनर नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। बाकी निफ्टी के जैसे ही चल रहा था भागने में। डॉक्टर रेड्डी, आईटीसी, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, टेक महिंद्रा देख रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब ऊपर थे, गिरने में देखो महंगाई वाले स्टॉक्स, टाइटन, एशियन पेंट गए। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प निराश किया आज इनकी परफॉर्मेंस ने। मारुति भी गिरी है और तगड़े से गिरी है। तो ठीक है यार, अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। इस वीडियो में कुछ बातें कड़क हो गई, लेकिन इससे भी कड़क बातें, इससे भी भयानक बातें, इससे भी खतरनाक बातें मैं करूँगा इसके बाद वाली वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके जेन्युइन सवाल दूंगा और उनका जवाब दूंगा। और सच में मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ, सच सुनने के लिए हमेशा रेडी रहा करो, क्योंकि यार ये छुटपुट गिरावट में अगर आप हाहाकार मचाने लगोगे, क्रैश जब आएगा ना, एक दिन में स्टॉक्स आपके 10-10% क्रैश होंगे, 20-20% क्रैश होंगे, तो क्या हाल होगा आपका? उसके लिए पहले से ही तैयार रखो अपने माइंडसेट को। एक इन्वेस्टर राजा होता है, राजा, क्योंकि आपने कंपनी को पैसे दिए हैं और कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी पैनिक करो, मेरा सोने का दाम गिर गया, मैं तो पहन के चल रहा था, तो ये नहीं चलेगा। तो थोड़ा इस एंगल से सोचा करो। बहुत सारी अन्य बातें हो सकती हैं जो कॉन्ट्रा क्वेश्चन रख सकती हैं मेरे जो बातें मैंने कही इनके खिलाफ, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि धैर्य रखना ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। एक ट्रेडर को पेशेंस की ज़रूरत तब होती है जब उसके लगातार स्टॉप लॉसेस आते हैं। एक इन्वेस्टर को पेशेंस की ज़रूरत तब होती है जब उसका स्टॉक अकॉर्डिंगली परफॉर्म ना कर रहा हो जो वो सोच करके बैठा था। लेकिन उसका पेशेंस कितना बड़ा रिवॉर्ड देता है ये आपने हिस्ट्री में भी देखा है और आगे भी देखोगे। भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। आपके स्टॉक अगर भारत में बिजनेस को कर रहे हैं तो आपके स्टॉक की भी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। इतना तो मैं जितनी स्टडी किया हूँ, जितनी रिसर्च करता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ स्टॉक मार्केट के पीछे, उससे मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ। तो बने रहिएगा अच्छी इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वो आपको रिवॉर्ड नहीं अवार्ड भी देगी। कौन सा अवार्ड? इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला अवार्ड, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है। अभी विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। इसके बाद वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको ज़रूर देखना। वीकेंड है तो मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, उनको देख करके सीखने की कोशिश भी करना। नमस्कार।